हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लाई हूँ क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर किड्स एंड आल्सो बिगनर्स, और साथ ही साथ LKG, UKG, क्लास 1, क्लास 2, मतलब बिगनर्स के लिए, सभी के लिए, किड्स के लिए ये इंग्लिश सेंटेंसेस है जो कि क्लासरूम में बोले जाते हैं। टीचर्स जो पूछते हैं, बच्चे जो जवाब देते हैं, वो कन्वर्सेशन है एक तरह से। तो आप बच्चों को इस तरह से सिखाइएगा, लाउडली उन्हें बोलने बोलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देन। सेटल डाउन चिल्ड्रेन, बच्चे शांत होकर बैठो। सेटल डाउन चिल्ड्रेन मतलब शांत होकर बैठो। लेट्स बिगिन द लेसन, चलिए पाठ शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द लेसन, चलिए पाठ शुरू करते हैं। लेसन मीन्स पाठ होता है। ओके, पे अटेंशन, ध्यान दो। पे अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना, तो पे अटेंशन, ध्यान दो। पे अटेंशन हियर, ओके, इस तरह से बोलते हैं, यहाँ ध्यान दो। इज़ एवरीवन रेडी, क्या सभी तैयार हैं? इज़ एवरीवन रेडी, क्या सभी तैयार हैं? टेक योर पेंसिल्स आउट, अपने पेंसिल निकालो, या फिर टेक आउट योर पेंसिल्स भी बोल सकते हैं। टेक आउट योर पेंसिल्स, टेक आउट योर बुक्स, टेक आउट योर नोटबुक्स, मतलब अपनी बुक्स निकालो, अपनी नोटबुक्स निकालो, अपनी पेंसिल निकालो, इस तरह से। ओके, तो ये आपको कैसे बोलना है? ये लाउडली बोलना है, मन में नहीं बोलना है, बच्चे को बोलना है, लाउडली बोलेंगे, ठीक है, बोलकर सीखेंगे। ओके, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। जब कोई बच्चा हताश हो जाता है, वो लगता है उसे कि नहीं मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, तो यहाँ पर टीचर या फिर घर में पेरेंट्स बोल सकते हैं यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। डोंट बी अफ्रेड, अगर बच्चे से बार बार गलती होती है और फिर बच्चा धीरे धीरे डरने लगता है कि नहीं टीचर मुझे मार मत दे, टीचर मुझे डांट मत दे, मम्मी या पापा मुझे मार मत दे, तो यहाँ पर पेरेंट्स या फिर टीचर्स बोलेंगे डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। ओके, उन्हें मोटिवेट करना है, तो डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। इट्स ओके, ट्राई अगेन, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो। तो ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स ओके, ट्राई अगेन, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो। वेरी नीट वर्क, अगर कोई बच्चा जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, अच्छा लिखता है या कुछ भी ऐसा, तो उन्हें मोटिवेट करना ये कह के वेरी नीट वर्क, बहुत साफ़ सुथरा काम है, वेरी नीट वर्क। आई एम प्राउड ऑफ़ यू, मुझे तुम पर गर्व है। तो ये कुछ ऐसे मैजिक सेंटेंसेस, मैजिक वर्ड्स हैं जो कि हम लोग सभी को अप्लाई करना चाहिए, टीचर्स को, पेरेंट्स को, ठीक है। तो ये बहुत काम करता है। तो क्या करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है, जिससे बच्चे और सीखने में जो है उनको हेल्प मिले, ना कि वो सीखने से दूर भागें। तो मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी एक सेंटेंस हो गया, आई एम प्राउड ऑफ़ यू, मुझे तुम पर गर्व है। फिर है डिड यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ आया? से इट इन इंग्लिश, इसे अंग्रेजी में बोलो। से मीन्स होता है बोलना। ओके, से इट, इसे बोलो इन इंग्लिश, इंग्लिश में। तो से इट इन इंग्लिश, इसे इंग्लिश में बोलो। गिव मी एन एग्जाम्पल, अब कुछ बच्चे से क्वेश्चन पूछा, तो अगर फिर पूछना होता है गिव मी एन एग्जाम्पल, मुझे एक एग्जाम्पल दो, कोई उदाहरण दो। तो टीचर्स बोलते हैं यहाँ पर गिव मी एन एग्जाम्पल, मुझे एक उदाहरण दो इसका। ओके, अब जैसे ट्रांसपोर्ट ही है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, तो हम बोल सकते हैं कि गिव मी एन एग्जाम्पल, वाटर ट्रांसपोर्ट का कोई एक एग्जाम्पल दो, तो है हो गया ना, फिर बोट वगैरह, तो वो इस तरह से हम बोल सकते हैं गिव मी एन एग्जाम्पल। स्पेल द वर्ड, उस शब्द की स्पेलिंग बताओ। स्पेल द वर्ड, शब्द की स्पेलिंग बताओ। टेल मी द आंसर, मुझे उत्तर बताओ। टेल मी द आंसर, मुझे उत्तर बताओ। टेल मी द आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, और मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा लाइक करके, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाती हूँ बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। ओके, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास LKG, UKG, क्लास 1, 2 और नर्सरी क्लास, मतलब इन सब चीज़ों का पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, सिलेबस भी है, और साथ ही साथ क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंसेस भी है, जिससे बच्चों के काम आए बोलने के, वो समझ सके टीचर्स की बातों को भी और बोले भी साथ ही साथ। ओके, प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस है पैक योर थिंग्स, अपनी चीज़ें समेट लो। पैक योर थिंग्स, अपनी चीज़ें समेट लो।
गेट रेडी टू गो होम, घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। जब बच्चों की छुट्टी होने वाली होती है तो यहाँ पर टीचर्स बोलती हैं पैक योर थिंग्स, अपनी चीज़ें समेट लो। गेट रेडी टू गो होम, घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी टू गो होम। स्टैंड इन अ लाइन, लाइन में खड़े हो जाओ। बच्चों को अक्सर लाइन में खड़ा किया जाता है जब बच्चे घर जाने को होते, छुट्टी होने को होती है, जिससे कि अफरा तफरी ना मचे, बच्चे गिरे नहीं। तो स्टैंड इन अ लाइन, लाइन में खड़े हो जाओ। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। यहाँ टुमारो मीन्स आने वाला कल होता है, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल होता है। गुड बाय चिल्ड्रेन, अलविदा बच्चों। गुड बाय चिल्ड्रेन, अलविदा बच्चों। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ना जोर जोर से उन्हें बुलवाना है और आपको भी बोलना है, ठीक है। स्टॉप टॉकिंग, बातें करना बंद करो। जब क्लास में शोर हो रहा होता है, नॉइज़ हो रही होती है, तो यहाँ पर टीचर्स बोलती हैं स्टॉप टॉकिंग, बातें करना बंद करो। डोंट टच दैट, उसे मत छुओ। बच्चों की जो आदतें होती हैं कि किसी ना किसी चीज़ को छूते रहते हैं, तो यहाँ पर या फिर घर में भी ये सब चीज़ होता है, तो पेरेंट्स बोल सकते हैं यहाँ पर डोंट टच दैट या डोंट टच दिस, ओके, तो उसे मत छुओ। वॉक स्लोली, धीरे चलो, ओके, अदरवाइज यू विल फॉल डाउन, नहीं तो तुम गिर जाओगे। वॉक स्लोली, धीरे चलो। शेयर योर क्रेयॉन्स, अपने क्रेयॉन्स शेयर करो या फिर शेयर योर लंच, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर शेयर करना बहुत अच्छी आदत होती है। शेयरिंग इज़ केयरिंग कहा भी जाता है, तो ये बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए कुछ भी चीज़ें शेयर करने के लिए, ओके। तो यहाँ पर है शेयर योर क्रेयॉन्स, अपनी क्रेयॉन्स को शेयर करो। हेल्प योर फ्रेंड, अपने दोस्त की मदद करो। हु इज़ अब्सेंट टुडे, आज कौन अनुपस्थित है। हु इज़ अब्सेंट टुडे, आज कौन अनुपस्थित है। हु इज़ प्रेजेंट, कौन उपस्थित है। हु इज़ प्रेजेंट, कौन उपस्थित है। आंसर वन बाय वन, एक एक करके जवाब दो। आंसर वन बाय वन। डोंट वरी, चिंता मत करो। डोंट वरी, चिंता मत करो। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। तो ये फ्रेंड्स है, सच में उन्हें लाउडली बोलने के लिए बोलना है, तो आप भी बोलिएगा उन्हें स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना शुरू करो। स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना शुरू करो, या फिर हम बोल सकते हैं स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू करो। स्टॉप रीडिंग, पढ़ना बंद करो। स्टॉप रीडिंग, पढ़ना बंद करो। राइट स्लोली, धीरे धीरे लिखो। राइट स्लोली, धीरे धीरे लिखो। एक्चुअली सच में दे शुड राइट स्लोली, उन लोग को स्लोली लिखना चाहिए, क्योंकि इससे राइटिंग बैठती है ना। तो राइटिंग बैठाने के लिए, उनकी हैंड राइटिंग अच्छी बने, इसके लिए हमें उन्हें बोलना ज़रूरी है स्लोली स्लोली लिखने के लिए। हाँ, बच्चों को बाद में फास्ट भी लिखना चाहिए, लेकिन जब राइटिंग अच्छी बनने लगे तब, ओके। तो राइट स्लोली, धीरे धीरे लिखो। इरेज इट नीटली, इसे साफ साफ मिटाओ। इरेज इट नीटली, इसे साफ साफ मिटाओ। राइट द करेक्ट आंसर, सही उत्तर लिखो। राइट द करेक्ट आंसर, सही उत्तर लिखो। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ सेंटेंसेज। आई होप आपको ये सेंटेंसेज हेल्पफुल लगे हों। प्लीज़ गिव मी थम्स अप, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जिन्होंने नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं। ओके, फिर थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।